मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन परम सत्य और उसके साथ जुड़े गुरु शिष्य संबंध की खोज करते करते मेरा जीवन मुझे एक ऐसे भगवत स्वरूप पुरुष के पास ले गया जिनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बनने योग्य था। वे भारत की महान आध्यात्मिक विभूतियों में से एक थे। ऐसे सिद्ध पुरुषों ने समय समय पर अवतरित होकर अपने देश और समाज को पतन से बचाने का कार्य किया है। मेरे शैशव काल में मुझे पिछले जन्म की कुछ स्मृतियां जागृत होती थीं। ये स्मृतियां घटनाओं के क्रम में नहीं थीं। कभी कभी ऐसी स्पष्ट झलकियां दिखाई देती थीं जब मैं स्वयं को हिमालय के एक योगी के रूप में अनुभव करता था। अतीत की इन झांकियों के साथ कभी कभी भविष्य की भी अस्पष्ट झलक मिलती थी। उस समय इन अनुभवों का अर्थ समझना मेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन वे मेरे भीतर किसी अज्ञात संसार से जुड़ने की अनुभूति उत्पन्न करते थे। शिशु अवस्था की कुछ स्मृतियां आज भी मेरे मन में सुरक्षित हैं। चलने फिरने और अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त करने में असमर्थ होने के कारण मैं कई बार बहुत विचलित हो जाता था। जब मुझे अपने शरीर की सीमाओं का अनुभव होता तो मेरे भीतर प्रार्थना की लहरें उठने लगती थीं। मेरे मन में अनेक भाषाओं में भाव व्यक्त होते थे। धीरे धीरे मैं अपने परिवार के लोगों द्वारा बोले जाने वाले बंगाली शब्दों का अभ्यस्त होता गया। कभी कभी अपनी असहाय अवस्था के कारण मैं झल्लाकर रो पड़ता था। मेरी आकुलता देखकर परिवार के लोग भी आश्चर्यचकित होते थे। लेकिन मेरे बचपन की सभी स्मृतियां दुख से भरी हुई नहीं थीं। मेरी माँ का स्नेह, उनका दुलार, मेरे तुतलाकर बोलने के प्रयास और लड़खड़ाते हुए चलना सीखने की कोशिशें भी मेरी स्मृतियों का हिस्सा हैं। बचपन की ये छोटी छोटी सफलताएं भले ही बाद में भुला दी जाती हैं, लेकिन वास्तव में यही आत्मविश्वास की पहली आधारशिलाएं होती हैं। शैशवावस्था की स्पष्ट स्मृतियां सामान्य नहीं होती, फिर भी योगियों और आध्यात्मिक साधकों के विषय में ऐसी घटनाओं का उल्लेख मिलता है जिनमें उन्होंने जन्म और मृत्यु के परिवर्तन के बीच भी अपने आत्मबोध को बनाए रखा। मेरा जन्म और परिवार। मेरा जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर में हुआ था। मेरे जीवन के पहले 8 वर्ष वहीं बीते। हम कुल 8 भाई बहन थे, 4 भाई और 4 बहनें। मेरा नाम मुकुंदलाल घोष था। मैं भाइयों में दूसरा और परिवार की चौथी संतान था। मेरे माता पिता बंगाली क्षत्रिय थे, दोनों ही संत प्रकृति के थे। 8 बच्चों से भरे हमारे घर में स्वाभाविक रूप से बहुत शोर और चहल पहल रहती थी, लेकिन माता पिता के बीच का प्रेम और सामंजस्य उस पूरे वातावरण का शांत केंद्र था। मेरे पिता श्री भगवती चरण घोष दयालु, गंभीर और कभी कभी कठोर स्वभाव के थे। वे असाधारण गणित, जीन और तर्कशास्त्र के ज्ञाता थे। वे जीवन में भावनाओं की अपेक्षा बुद्धि और तर्क से निर्णय लेने में विश्वास रखते थे। इसके विपरीत मेरी मां स्नेह और करुणा की प्रतिमूर्ति थीं। बच्चों के प्रति उनका प्रेम अत्यंत गहरा था। मां के देहांत के बाद पिताजी के भीतर छिपी कोमलता और भी स्पष्ट होकर सामने आई। मां का स्नेह और धार्मिक संस्कार, मां के सानिध्य में ही हम बच्चों को बचपन से धर्म और आध्यात्मिकता का परिचय मिला। वे हमें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थीं। इन कथाओं के मान से वे हमें सत्य, धर्म, साहस, करुणा और अनुशासन का महत्व समझाती थीं। हमारे लिए धार्मिक शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी। माँ का अपना जीवन ही हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण था। वे ज़रूरतमंदों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहती थीं। शाम के समय जब पिताजी अपने कार्यालय से घर लौटते, तब माँ बच्चों को तैयार करती। हमारा परिवार पिताजी के कार्य के कारण अलग अलग शहरों में भी रहा। पिताजी बंगाल नागपुर रेलवे अर्थात BNR में एक उच्च पद पर कार्यरत थे और उनके काम में यात्राएं भी शामिल थीं। माँ की करुणा और पिताजी का अनुशासन माँ गरीबों की सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटती थीं। दूसरी ओर पिताजी आर्थिक मामलों में बहुत सावधान रहते थे। वे अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना पसंद करते थे। एक बार माँ ने गरीबों को भोजन कराने में अपेक्षा से अधिक धन खर्च कर दिया। इस पर पिताजी ने उनसे कहा कि दान और सेवा भी उचित सीमा के भीतर करनी चाहिए। माँ को उनकी यह बात बुरी लगी। उन्होंने नाराज होकर घोड़ा गाड़ी मंगवाई और कहा कि वे अपने मायके जा रही हैं। घर में अचानक तनाव का वातावरण बन गया। बच्चे भी चिंतित हो गए। तभी हमारे माँ वहां आ गए और उन्होंने परिस्थिति को संभाला। अंततः माँ ने घोड़ा गाड़ी वापस कर दी और विवाद समाप्त हो गया। लेकिन इस घटना से एक और प्रसंग याद आता है। एक बार माँ ने पिताजी से कहा, कृपया घर पर एक असहाय महिला के लिए मुझे 10 रुपए दे दीजिए। पिताजी ने पूछा, 10 रुपए किस लिए? 1 रुपया काफ़ी है। तब उस महिला की गरीबी की कहानी सुनाई गई। उसके पिता और दादा दादी के निधन के बाद उसने गरीबी का जीवन देखा था। वह मीलों पैदल चलकर स्कूल जाती थी और उसका नाश्ता केवल एक छोटा केला होता था।
कॉलेज पहुंचने तक उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसने एक न्यायाधीश से प्रतिमाह 1 रुपए की सहायता मांगी थी, लेकिन न्यायाधीश ने यह कहते हुए मना कर दिया कि 1 रुपया भी मूल्यवान होता है। यह सुनकर पिताजी का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपना बटुआ खोला और कहा, तुम जीत गई, लो 10 रुपए उस महिला को मेरी शुभकामनाओं के साथ दे दो। इस घटना से पिताजी के स्वभाव का एक महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है। वे किसी नए प्रस्ताव को सुनते ही पहले नहीं कह सकते थे, लेकिन यदि उनके सामने उचित तर्क रखे जाते तो वे अपना निर्णय बदलने में संकोच नहीं करते थे। मैंने अपने जीवन में अनेक बार देखा कि पिताजी संतुलित और विचारपूर्ण निर्णय लेते थे। यदि मैं किसी बात के पक्ष में अच्छे तर्क प्रस्तुत कर देता तो वे मेरी इच्छा पूरी कर देते थे, चाहे वह छुट्टियों में कहीं घूमने जाने की बात हो या कोई नई वस्तु लेने की इच्छा। पिताजी का सादा जीवन। पिताजी बच्चों के अनुशासन के मामले में दृढ़ थे, लेकिन स्वयं बहुत सरल और सात्विक जीवन जीते थे। वे कभी थिएटर नहीं जाते थे। साधना, आध्यात्मिक चिंतन और भगवद गीता के अध्ययन में ही उन्हें आनंद मिलता था। उन्होंने भौतिक सुखों के प्रति लगभग पूर्ण उदासीनता अपना ली थी। वे अपने जूतों की एक जोड़ी को तब तक इस्तेमाल करते रहते जब तक वे पूरी तरह घिस न जाएं। उनके बेटों ने आगे चलकर कारें खरीद ली, लेकिन पिताजी स्वयं अपने कार्यालय जाने के साधारण साधन से ही संतुष्ट रहते थे। धन का संचय करना उनके जीवन का उद्देश्य नहीं था। वे संपत्ति और व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा अपने कर्तव्य और सादगी को अधिक महत्व देते थे। कोलकाता अर्बन बैंक के गठन के बाद उन्हें केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए उसके शेयर रखने में रुचि नहीं दिखाई। उनका जीवन यह सिखाता था कि धन मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। मेरे माता पिता के व्यक्तित्व एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक थे। पिताजी ने मुझे तर्क, अनुशासन, संयम और कर्तव्य का महत्व सिखाया, जबकि माँ ने मुझे प्रेम, करुणा, सेवा और धर्म का मार्ग दिखाया। मेरे बचपन की यही स्मृतियाँ आगे चलकर मेरे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा की आधारभूमि बनी। माता पिता से मिले संस्कार, बचपन के आध्यात्मिक अनुभव और सत्य की खोज की भीतर उठती हुई पुकार, इन सब ने मिलकर मेरे जीवन की दिशा निर्धारित की। आज पीछे मुड़कर देखने पर मुझे अनुभव होता है कि बचपन में दिखाई देने वाली छोटी छोटी घटनाएं वास्तव में मेरे भविष्य के जीवन की नींव तैयार कर रही थीं। माँ का स्नेह, पिताजी का अनुशासन, धर्म ग्रंथों की कथाएं, गरीबों के प्रति करुणा और भीतर उठती ईश्वर की खोज, इन सभी ने मेरे व्यक्तित्व को आकार दिया। मेरे माता पिता मेरे लिए केवल परिवार के सदस्य नहीं थे, वे मेरे जीवन के प्रथम शिक्षक थे। उनके प्रेम, अनुशासन और संस्कारों ने मेरे भीतर उस आध्यात्मिक यात्रा की नींव रखी जो आगे चलकर मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग बनी।